तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला जो टूर्नामेंट है भाई ऑल ऑफ अ सडन अचानक से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट करी है इसको लेके। वो अनाउंसमेंट कुछ ऐसी है कि जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का, ये दोनों टूर्नामेंट का जो फिनाले हमें देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया में, इसमें जो विनर्स निकल के सामने आएंगे भाई, एक मेल और एक फीमेल, वो दोनों समर स्लैम के अंदर टाइटल अपॉर्चुनिटी रिसीव करने वाले हैं। ट्रिपल एच ने इसको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के किक ऑफ के अंदर बताया, जहां पे ट्रिपल एच कंफर्म करते हैं ये चीज़, ट्वीट भी करते हैं ट्रिपल एच इस चीज़ को, वीडियो के साथ में लिखते हैं कैप्शन यहाँ पे, द स्टेक्स जस्ट गॉट इवन हायर, द विनर्स ऑफ दिस सैटरडेज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल्स विल ईच सिक्योर अ चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी एट समर स्लैम। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रिपल एच हैज़ अनाउंस दैट द विनर्स ऑफ दिस सैटरडेज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल्स विल ईच सिक्योर अ चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी एट दिस ईयर समर स्लैम। जिस तरीके से रॉयल रंबल विनर को, मेंस एंड वेमेंस दोनों रंबल मैच के विनर को रेसलमेनिया में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी तरीके से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर्स को भाई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है समर स्लैम के अंदर। अब समर स्लैम देखो भाई मिनी रेसलमेनिया तो बनने वाला, आपने कल भी देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 नाइट समर स्लैम अनाउंस कर दिया 2026 के लिए, एंड उसके बाद से ये चीज़ एक कंटिन्यूस चीज़ होगी। तो यहाँ से अब समर स्लैम में रेसलमेनिया की तरफ आगे बढ़ते हुए सेकंड रेसलमेनिया आप लोग कह सकते हो साल का। अब ऐसे में जिस तरीके से रंबल विनर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है रेसलमेनिया में, उसी तरीके से भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के भी विनर्स को मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक स्वर्व है, हल्का सा स्वर्व है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। रॉयल रंबल में क्या होता है कि आप रंबल जीतो, चाहे मेंस हो चाहे वेमेंस हो, आप किसी भी टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हो किसी भी ब्रांड की। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि सपोज गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन का मैच होता है किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में, तो रैंडी ऑर्टन है स्मैकडाउन के, गुंथर है मंडे नाइट रॉ के। तो अगर गुंथर जीत जाते हैं तो वो मंडे नाइट रॉ की ही वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोडी को चैलेंज कर सकते हैं। एंड अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं तो वो सिर्फ कोडी को ही चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायमंड प्रिस्ट को वो चैलेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड में ही रह के भाई वो चैलेंज करेंगे समर स्लैम में। तो ये एक हल्का सा अंतर है, बाकी आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं तो देन हमें रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा, एंड अगर गुंथर जीतते हैं तो देन आई गेस ड्रू मैकिंटायर गुंथर देखने को मिलेगा, बिकॉज डायमंड प्रिस्ट तो क्लैश ऑफ द कैसल में हार ही जाने वाले। तो अब ऐसे में तो भाई मैं चाहूँगा कि रैंडी ऑर्टन ही जीते, बिकॉज रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा मैच साउंड करता है। बाकी अगर उधर से देखोगे वेमेंस डिवीजन से तो भाई वहाँ से भी आपको एक बड़ा मैच मिल सकता है। बाकी अभी के हिसाब से ये स्टिपुलेशन खुद में ही बहुत मैसिव है, बिकॉज अभी एक ट्रेडिशन बनेगा, हर साल ये सेम चीज़ होगी। अब एक्चुअली में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट रेलेवेंट हो गया ना, पहले वो क्राउन लेके क्या करोगे भाई, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, उल्टा जो किंग ऑफ द रिंग बनता है वो और ज़्यादा पिटता है भाई, मतलब उसकी पिटाई लगते रहती है हमेशा, तो कहने का बस किंग होता है वो। तो भाई अभी के हिसाब से यही न्यूज़ है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग काफ़ी अब मान के चलो भाई मैसिव हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके ऊपर फाइनली ध्यान दिया, एंड एक बहुत मेजर डिसीजन है ये। तो अब आप पे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा मैच देखना चाहते हो, गुंथर वर्सेस डायमंड प्रिस्ट या फिर ड्रू मैकिंटायर जो भी उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन है समर स्लैम के राउंड, या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। मैं तो भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी देखना चाहूँगा, बाकी आप क्या चाहते हो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइट सिक्स फैक्शन को लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्विच पे डब्ल्यूडब्ल्यूई आज सुबह 5:30 बजे नया टीजर पोस्ट करने वाली थी, तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई, वापस से वो टीजर पोस्ट हुआ है, एंड इस वाली टीजर के अंदर कुछ नई यूनिक चीज़ें हैं। मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, कई सारी चीज़ें यहाँ पे, तो कई सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एक स्माइल काफ़ी नोटिस करी गई है, एंड ये स्माइल आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। ये किसकी स्माइल है भाई, तो ये मोस्ट लाइकली 99% चांसेस हैं कि बो डैलिस की ही स्माइल है, बिकॉज काफ़ी सिमिलर है, अगर आप देखोगे तो दांत काफ़ी सिमिलर दिखते हैं बो डैलिस के इनसे। बाकी अगर मूंछ भी देखोगे तो उसी टाइप की हल्की हल्की लगती है। बाकी तो होंगे बो डैलिस ही, इनके अलावा और कौन होगा क्या पता, जोई गेसी भी होंगे, लेकिन हाँ जो भी है। अब अभी के हिसाब से भाई यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को भी दिखाया गया इस विजनेट के अंदर, तो अभी के हिसाब से ये कुछ लेटेस्ट टीजर्स हैं, नए टीजर्स हैं, एंड काफ़ी क्लोज हम लोग पहुँच चुके हैं रेवलेशन के। साथ में एक यहाँ पे पिक्चर ये भी है इस विजनेट में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहा गया यहाँ पे इस पर्ची के अंदर, आई वॉन्ट यू टू नो आई सी यू, यू आर सीन, यू आर लव्ड, कम होम योर न्यू फैमिली अवेट्स। तो यहाँ पे न्यू फैमिली वाली बात भी होगी, न्यू वाइट फैमिली कह लो, वाइट सिक्स कह लो। तो अभी के हिसाब से भाई मैसिव न्यूज़ ये है इनको लेके कि फाइनल टीजर है ये मोस्ट लाइकली, एंड फाइनल टीजर मोस्ट लाइकली आ चुका है, एंड इसका मतलब है कि 99% चांसेस हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर ये लोग हमें देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि द रॉक एंड रोमन रेंस को लेके। तो भाई ये जो कहानी है रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स की, ये धीरे धीरे रिवील हो रही है, एंड आई थिंक डॉक्यूमेंट्री आते आते बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। बहुत कुछ रिवील मतलब डेप्थ हमें मालूम चल रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्लान हुआ था। तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस एक्चुअली में रेसलमेनिया 40 के लिए बहुत पहले से प्लान था, बताया है ब्रायन
गिवेट्स ने, पता नहीं इनका नेम कैसे ये गिवेट्स प्रोनाउंस करते हैं, मेरे से नहीं होता तो ठीक है, ब्रायन गिवेट्स ने अभी रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो में बताया कि रॉक जब आए थे मंडे नाइट रॉ में स्टार्टिंग में ही, आपको मालूम होगा 2024 के स्टार्ट में, जब उन्होंने वो हेड ऑफ द टेबल वाली लाइन कही थी, तभी ये वाला मैच लॉक हो चुका था। रॉक देख रहे थे ऑडियंस का रिएक्शन कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड इस चीज़ के लिए, तो सोशल मीडिया पे रिएक्शन, क्राउड का लाइव रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था एंड ये मैच उसी टाइम लॉक हो चुका था हमारे रेसलमेनिया के लिए। लेकिन बाद में सब कुछ चेंज हो गया। तो ये जो कहा गया बीच में बताया गया कि ये मैच लॉक नहीं था, रॉयल रंबल तक नहीं पता था लोगों को कि ये मैच होगा, वो बाद में जो कहानी थी कि बाद में पता चला वो कहानी फ्रॉडलेंट है। कहना है ब्रायन गिवेट्स का कि ये मैच पहले से ही लॉक था, कोडी के रंबल जीतने से पहले से लॉक था। अब अगर आप कहानी कनेक्ट करोगे ना भाई तो काफ़ी ये वियर्ड बनेगी, बिकॉज अभी के हिसाब से ब्रायन के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स को पता था कि रॉक आने वाले हैं, कोडी रोड्स को रॉयल रंबल के दिन पता था कि रोमन वर्सेज रॉक होने वाला है रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट। कोडी को ये भी पता था कि आगे जाके रॉक उनको रिप्लेस करेंगे। इसके बावजूद कोडी को कहा जब गया कि आपको रिएक्ट करना है खुशी में, कोडी ने वो रोने वाला चेहरा जानबूझकर बनाया। तो कहीं ना कहीं भाई इसमें कॉन्स्पिरेसी है एंड बैक एंड फोर्थ है, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स तो जरूर हैं। अब ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि रॉक की तो गलती नहीं है, शुरू से मैं यही कह रहा हूँ, बिकॉज रेसलमेनिया 39 के लिए वाला मैच लॉक था, रेसलमेनिया 39 में नहीं हुआ, 40 के लिए लॉक था तो 40 में भी लफड़े हो गए। तो खैर जो भी है, अब जो हो गया, लेकिन हाँ कहानी यही है भाई कि रॉक को ब्लेम करा गया, लेकिन एक्चुअल गलती कोडी की थी, जिन्होंने भाई ऑफ स्क्रिप्ट जाके रिएक्ट करा सिंपैथी के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि नटालिया को लेकर बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है भाई। आपको मैंने बताया होगा कि नटालिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ खत्म होने वाला है, कुछ हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई खत्म होने के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू एक्सटेंड करना चाहती है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक नई डील तो अभी पूरी लंबी चौड़ी ऑफर नहीं कर रही है मल्टी ईयर टाइप की, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहती है। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अप्रोच कर रही है नटालिया को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए एंड 100% नटालिया एक्सटेंशन पे साइन कर देंगी। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। सब्सक्राइब आपने नहीं करा गाइस तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो चैनल को। रोमन रेंस जल्दी ही वापस आ सकते हैं, अपडेट के आप लोग देख लो भाई। प्रोडक्शन ऑन द फिल्म रोमन इज फिल्मिंग रैप्स नेक्स्ट वीक, हिज रिटर्न विल बी अनाउंस्ड वेरी सून, एक्सपेक्ट हिम बैक सूनर देन वी ऑल थिंक। तो कहना है ज़रा न्यूज़ का कि रोमन जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं भाई, उसकी शूटिंग अगले हफ्ते खत्म हो जाने वाली है। रोमन रेंस उसके बाद फ्री हैं एंड आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोमन उतना दूर आएंगे, बहुत लेट होगा, उतना जरूरी नहीं है आपको एक्सपेक्ट करने का, रोमन उससे पहले ही आ जाएंगे। यानी कि एक्सपेक्टेशंस हमारी काफ़ी दूर की है, रोमन उससे पहले ही आएंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू को नीड है ऐसे सुपरस्टार्स की, रोमन की, ब्रॉक की, तो शायद रिटर्न्स करा सकते हैं जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता। जितना भी जल्दी होगा रोमन का मेरे हिसाब से भाई समर स्लैम से पहले तो नहीं होने वाला है किसी भी कंडीशन में। अभी के हिसाब से ये एक अपडेट है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल बस इस वीडियो के लिए कुछ न्यूज़ वगैरह थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।